नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम जानेंगे परिवार आखिर है क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। एक मनुष्य की नज़र से देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, अलग अलग मानसिकता वाले व्यक्ति का एक छोटा सा समूह, जिसमें से 3, 4, 5, 6, 10, 12 मतलब इस संख्या में एक परिवार होता है। तो परिवार के अंदर किस प्रकार की चीज़ें होती है, कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमें अपने परिवार में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो एक संतुलित जीवन के लिए व्यक्ति को संतुलित होना आवश्यक है, उसके बाद परिवार को संतुलित रखना आवश्यक है। अलग अलग मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं परिवार में, उन सबको मैनेज करके चलना आवश्यक होता है। तो हम बेसिक लेवल से जानेंगे एक मनुष्य क्या है, उसके गृहस्थ क्या है, उसके अगल बगल की चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं परिवार में, इसमें व्यक्ति हम स्वयं और अन्य को भी जानेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट परिवार का यही है, अलग अलग व्यक्ति का समूह। परिवार, मैं इसे एक परिवार, अब आज तक आप परिवार को एक नॉर्मल हिसाब से देखते थे, आज एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। परिवार एक राज्य है, किंगडम। थोड़ा जिंदगी को अलग नज़रिए से जिया जाए। पड़ोसी हो गए पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य, अब इनसे क्या है हमारा कि हमें सबसे पहले अपने राज्य के आंतरिक चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा। जैसे राज्य मजबूत होगा, ये विकसित होने लगेगा। उसके बाद पड़ोसी राज्य को क्या होगी, ये होगी ईर्ष्या, अर्थात जेलसी। अच्छा छोड़िए, ईर्ष्या होगी। मतलब जो चीज़ हमारे दैनिक जीवन में घट रही है, उन्हीं चीज़ को आप समझ रहे हैं किसी अलग हिसाब से। आज तक हम उसको एक गुस्से की नज़र से देखते थे, आज अलग हिसाब से देखेंगे। तो पहले हम अपने राज्य को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद शत्रु राज्य से लड़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहले राज्य क्या है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे कुलदेवी से आई। कुलदेवी कौन, हमारी कुलदेवी माता तुलजा भवानी। ठीक, अब यहां से शुरू होता है खेल। चलिए, ये कुलदेवी माता तुलजा भवानी की कृपा से हमें ये एक अलग तरीके का दृष्टिकोण मिला। तो चलते हैं, सबके अलग अलग कुल देवी है, कुल देवता है, सब में लगभग यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, इस दृष्टिकोण से समझिए, एक बस एक दृष्टिकोण है। अब ये नहीं कि हमारा ये है तो हमारा कुल देवता कोई कमज़ोर हो गया है, ऐसा नहीं है। सबके पारिवारिक ऊर्जा के हिसाब से उनके कुल देवी या कुल देवता होते हैं। तो अब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं। राज्य, ये है हमारा परिवार। इसमें ये होगा शांत व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, दिखावा करने वाला व्यक्ति, घर के परिवार से भी पारिवारिक सदस्य से ही जलने वाला व्यक्ति, एक कॉमेडियन भी होगा, एक वो देखो वो पड़ोसी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, पड़ोसी से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भी होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं, और इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके पूजा के स्थान से। आपके जो
घर हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के फिलोसॉफी है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। आपके घर में जो पूजा का स्थान है, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब इन तत्वों को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को, हायर सेल्फ बोलते हैं उसको। तो सबसे जो मुख्य व्यक्ति या मुखिया होती है, उन्हें दो चीज़ संभालना होता है, ठीक। एक मुख्य व्यक्ति को दो चीज़ संभालना होता है। मुख्य व्यक्ति यानी कौन? पूजा पाठ करने वाला। अब इस स्थान में एक या दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, घर में जो एल्डर मदर फिगर है वो पूजा पाठ देखती है, और जो फादरली फिगर है वो घर के सभी सदस्यों को बैलेंस करते हैं। ये एक या दो हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी केस में कोई अलग भी हो सकता है। जैसे कि मेरे घर के केस में मैं हूँ यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर कभी मदर आ जाती है, कभी फादर आ जाती है, कभी सिस्टर आ जाती है। तो इस हिसाब से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है। अब ये क्या है? ये है कुल देवता, इष्ट देवता, या बोलिए घर का सूक्ष्म जगत। ये हमारे परिवार, इसमें से कई सारे सदस्य। अब ये यहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल होती है, हमें इस चीज़ को बचाना है, दिस थिंग्स, और इन चीज़ों को बचाने के लिए इनका आवश्यकता होता है। इन सब को बैलेंस करना होता है। किसी का भी स्वभाव गलत नहीं है घर में, चाहे वो गुस्सा करने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो, दिखावा करने वाला हो, दूसरों से लड़ने झगड़ने वाला हो, बस उस चीज़ को थोड़ा ठीक करना है। हमें हमारे घर में जैसे सदस्य मिले हैं उनको ठीक करना है। कई तो घर टूट गए होंगे, कई लड़ाई झगड़े होंगे, और कई बार हमें अलगाव भी होना पड़ता है। जैसे कि एक होता है ना, घर के आंतरिक राज्य में विद्रोह होने के बाद हम एक अलग राज्य बनाएंगे, हमें हमारा हिस्सा दो, ये हो, तो वो अलग राज्य भी चलता है इसमें। वो इसमें से कुछ ऊर्जा लेकर चले जाते हैं, और कोई इस चीज़ को एक्सपांड कर देता है, कई सारे सिद्धियाँ, कई सारे शक्तियाँ करके ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ा बना देता है। अगर कोई तपस्वी या साधक टाइप का व्यक्ति घर में आ जाए तो अब हम देखते हैं क्या होता है। क्रोधी व्यक्ति, हर घर में एक मान के चलिए क्रोधी व्यक्ति का मस्तिष्क है। हमारे पड़ोसी राज्य का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी राज्य का इस व्यक्ति की मानसिकता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका कैरेक्टर क्या है? ये अंदर ही अंदर बोलेगा, घर के लोग आगे मुझे बढ़ने नहीं देते, घर के लोगों को नहीं सुनेगा, बाहर के लोगों को सुनेगा, गुस्सा करेगा घर के अंदर, और इत्यादि चीज़ें। अब बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ये है डिफेंडर, इसको चाहिए होता है इज्जत, सम्मान। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा को रोके हुए होता है। समझिए, नकारात्मक ऊर्जा को रोके हुए होता है। समाज की ईर्ष्या, दुश्मनों का क्रोध, ठीक। उसके बाद असंतुलित पितृ, मतलब अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा बोलिए उनको, नकारात्मक ऊर्जा,
इन सब को ये होल्ड करता है। अब क्या होता है, ये जो क्रोधी व्यक्ति है, इज्जत सम्मान करने वाला, ये अगर आध्यात्मिक नहीं हुआ तो ये अपने परिवार को विनाश करते हुए भी समय नहीं लगाएगा, सबको तोड़ फोड़ करेगा, सबके साथ अत्याचार करेगा। ठीक, इसका दिमाग बाहर के लोग कंट्रोल करते हैं। इसको मेन स्वयं को कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो परिवार राज्य विस्तार हो जाएगा, अगर ये खराब हो गया तो खत्म। ये मेन डिफेंस सिस्टम बन सकता है अगर इसने स्वयं को संतुलित कर लिया, योग साधना अभ्यास या अध्यात्म में आ गया। और सबसे बड़ा नास्तिक ये व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा नास्तिक तत्व तो इसी व्यक्ति के अंदर होता है। कारण है नकारात्मक ऊर्जाएं, क्रोध, ईर्ष्या, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सब इसके अंदर। ध्यान समझिएगा, देखने में ये टॉपिक थोड़ा अलग है लेकिन ये समझना आवश्यक है। मैं बोलता हूँ हर एक इंसान का जो है दिमाग इस तरह होता है, ये दिमाग हो गया। ठीक, बाहर के लोग का थॉट्स या नज़र बोलिए, नज़र दोष एक होता है, उसके बारे में ये होता है। नज़र दोष मैं आपको समझा देता हूँ। नज़र दोष का अर्थ होता है बस एक कोई चीज़ दृश्य देखा और उसके बाद थोड़ा सा मन में कुछ क्रोध सोचा और एक श्वास छोड़ दिया, तो ये श्वास से एक छोटा छोटा क्रोध बनता है। ठीक, छोटा छोटा नेगेटिव वाइब्रेशन, ये है नज़र दोष। ठीक, ये घर बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। लोग बोलते हैं नज़र दोष ये सब होते हैं, बस उसको साइंटिफिकली किसी ने भी स्टडी नहीं किया। मैंने बहुत सूक्ष्म चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। सारे रिसर्च जो मैंने किए हैं अब तक अध्ययन किए हैं वो बताते जाऊंगा। ये है नज़र दोष वाला चीज़। तो सारे के सारे नज़र दोष या ये थॉट, जैसे कि कोई मान के चलिए घर की बच्चियाँ हैं। ठीक, घर के बच्चियाँ हैं, कोई वीडियो बना रही है, रील या कुछ बना रहा है। ठीक, अब ये मोबाइल के कैमरा के सामने नाच रही है, कोई पड़ोसी देख लेगा और मान के चलिए पुराने विचारधारा के पड़ोसी होगा तो ये अपने चेतना के अनुसार क्या जज करेगा, ये नज़र दोषी एक जजमेंट है ये। ठीक, अरे ये नाच रही है, ये ऐसा कैरेक्टरलेस, ये वो। अब क्या होगा, अब इसके द्वारा छोड़ा गया हुआ विचार, ये जो क्रोधी व्यक्ति है आपके घर में, इसके अंदर आएगा। अब ये इस पर गुस्सा निकालेगा, ये नाचती क्यों है, गाती क्यों है, ये वो। ठीक, यहाँ पर मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये ब्रेक होता है और ये जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उसके ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक फेल होता है। इसको बार बार अपना ब्रेक ठीक करना होता है। अब क्या होगा, ठीक, जितने भी नज़र दोष हैं सब इसके अंदर आए मैं, ये क्रोध करेगा। अगर ऐसा कोई वीडियो है और ये व्यक्ति को एक क्या होता है पता है, क्रोध करने के बाद जब ये नज़र दोष या ये जो जजमेंट है वो व्यक्ति सुन लेता है, ये दूसरा व्यक्ति दुखी हो गया तो इसका दिमाग जो है हल्का हो जाता है और ये थोड़ा सा रियलाइज करता है और उसके बाद लोग इसको बोलते हैं गुस्सैल है, ये है वो है। नहीं, अगर व्यक्ति गुस्सा करता है, पितृ शांत नहीं है आपके, उसके बाद घर के डिफेंडिंग ऊर्जा यानी घर में जो आपको सुरक्षा करते हैं वो सब सही नहीं है। तीसरा, ये व्यक्ति का वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, इस व्यक्ति का कैरेक्टर या ये बोलिए इसका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, इसका आदत जो है। सबसे पहले तो होता क्या है, यहाँ पर ये नज़र दोष आ जाता है, व्यक्ति इस पर क्रोध कर देता है और क्रोध करने के बाद ये व्यक्ति थोड़ा सा रियलाइज करता है अरे नहीं करना चाहिए था। ठीक, हर बार का इस व्यक्ति का ऐसा ही होता है और ये बेचारी दुखी हो जाती है, इससे घृणा करने लगती है और वास्तव में ये इसके विचारधारा से घृणा करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पड़ोसी राज्य ने, ये क्या आ रहा है, हटो, पड़ोसी राज्य से, ये पड़ोसी राज्य ने भेजा होगा पड़ोसी राज्य से कोई चीज़ आ गया और आप ही के घर के अंदर के चीज़ को प्रयोग करके आप ही का घर को बिगाड़ दिया। इस डिफेंडिंग ऊर्जा को बचाना है, ये खेल है। आप ये वीडियो देखकर जाकर पड़ोसी से लड़ मत जाइए, उसको ये बिगाड़ा वो बिगाड़ा। हमारा खुद का घर का सुरक्षा सिस्टम ठीक नहीं है
तो हम दूसरों को क्या गलत कहें, ठीक ना। और ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति, हमें समझना चाहिए हमारे घर में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर घर में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है। जो आप सुन रहे हैं तो कहीं आप भी अपने पड़ोसी से ईर्ष्या ना करें। वो एक तत्व है, प्रकृति ने दिया है सब चीज़ को समझने के लिए, खेलने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, अगर ये गलत होता तो भगवान ने इसको बनाया क्यों। ये है गृहस्थ के मसाले, गृहस्थ के मसाले। फैमिली टेस्टी बनाता, मतलब फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट होता है उसको अच्छा बनाता है। ये सब अधिक हो गया तब दिक्कत होता है, और सब लोग इन सारी चीज़ों को खराब बोलते हैं, ठीक ना। इन सबको नियंत्रित करना होता है, ना कि इन सब से मुक्ति। बस उसके बाद अधिक घृणा हो जाएगा, व्यक्ति स्वयं के मानसिक स्थिति को बिगाड़ लेगा, सब घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाएगा। इन सब को स्वीकारना है और इनको एक सही डायरेक्शन में यूज करना है, बाद में हम बताते चलेंगे। और फिलहाल कलयुग में ये जो है इसको यूज कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता। चलिए, मसाले ज़्यादा हो रहे हैं घर में। हाँ, तो पड़ोसी राज्य ने हमला किया, क्रोधी व्यक्ति गुस्सा किया। आज मैं स्पेशल क्रोधी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। उसके बाद अगली बार देवी देवता का सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आज क्रोधी व्यक्ति के बारे में समझ लेते हैं। क्रोधी व्यक्ति, इन पर होती है जो मृत हो चुके हैं हमारे घर से। और मृत जब व्यक्ति मरते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति मर गया, देहांत हो गया घर परिवार में, तो उनका जो अंतिम श्वास होता है ना, ये क्रोधी व्यक्ति उससे कनेक्टेड होता है, ठीक। जब तक ये संतुलित नहीं होता तब तक ये क्रोध करेगा, जब तक ये संतुलित नहीं होगा तब तक क्रोध करेगा। ये असंतुलित ऊर्जा जब तक शांत नहीं होगा। और मैं कहूँ हर घर में एक ये होना चाहिए, मन से, ना कि गेरुआ वस्त्र लगा लिया, कमंडल लेके निकल गया, ठीक। जिसके जन्म कुंडली में ये ग्रह जो है अच्छी पोजीशन, मतलब थोड़ा सा बलवान है, ये इस कार्यभार को संभाल सकता है। इसको भी आध्यात्मिक होना जरूरी है। मैं तो कहूँ घर का हर सदस्य अपने स्वभाव अनुसार आध्यात्मिक होना जरूरी है, ये होना चाहिए, ठीक। मेरे अंदर ये है। मेरे अंदर ये है। मेरे अंदर ये है। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, और सच में भी है, एग्जांपल भी है। सब घर के लोगों को कुंडली देखकर अपना जो है कौन क्या कर सकता है ये आप लोग समझ लेना, मैं अभी समझाता हूँ। मैं एक बच्चा भी हूँ, एक राजा भी हूँ, एक बैरागी भी हूँ। चलिए बताता हूँ आगे। हर घर की कुंडली देखी जाएगी, कुंडली एप्लीकेशन आपका होगा। मंगल जिसका स्ट्रांग हुआ वो डिफेंडर बनेगा, ठीक। शनि जिसका स्ट्रांग हुआ संन्यास वाला देखेगा। चंद्र ये कला को संभालेगा, सबके मन को मोहने वाला। बुध ये
चीज़ों को बारीकी से समझेगा घर में, समझने वाला। उसके बाद कौन आया? राहु। किसी का राहु उच्च है, ये सभी में फिट हो जाता है, ये सब कुछ कर सकता है। ये एक छाया ग्रह है, राहु हो जाएगा। केतु, इसको हेल्प करना है। और कौन कौन बचा? गुरु आध्यात्मिक हो गए। शुक्र धन संपत्ति को देखेगा। और क्या हो गया? 9 ग्रह आ गए। चलिए इसको एक अच्छा, हाँ लगभग ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए। सूर्य और कौन बच गया? गुरु शुक्र मंगल शनि चंद्र बुध राहु केतु। आगे क्या 9 ग्रह? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 के 9 आ गए। जिसका ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान घर का फैसला लेना चाहिए। ये चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर समझते हैं, ज़्यादा होगा। सूर्य राजा होगा। इसको गुरु शुक्र बुध डायरेक्शन देंगे। घर में है तो राहु भी डायरेक्शन दे सकता है। ये अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग चीज़ बलवान होंगे। ध्यान से देखिएगा, परिवार में हर एक व्यक्ति में हर एक कोई ना कोई ग्रह अच्छा होगा और सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी में एक पारिवारिक कुंडली हो जाएगी, ठीक ना। जिसका जो ग्रह बली है, ठीक, जिसका जो ग्रह बली है उसका कर्म अगर वो करे तो उस ऊर्जा को सब कोई संभाल सकता है। घर में मान के चलिए 5-6 सदस्य है और उनके 1-2 हो गया, तो ये बात समझिए कि घर के सारे व्यक्ति के कुंडली उच्च के हो गए, सारे ग्रह अच्छे से काम कर रहे हैं, बस सामंजस्य बिठाने वाला होना चाहिए। तो ये मत कहिएगा कि हमारी कुंडली खराब, नहीं। अगर परिवार एक हो गया और किसी के घर में एक ही क्वालिटी है तो सारे क्वालिटी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कुंडली बन जाता है और सबकी जीवन बैलेंस हो जाती है। एक पारिवारिक कुंडली भी होती है। व्यक्ति अब अकेले नहीं, परिवार के हिसाब से चले। सूर्य राजा होगा, किसी चीज़ को डिसीजन लेने में ये हेल्प करेगा। मंगल बाहर के लोगों से लड़ने वाला, यही बहुत जल्दी नास्तिक होता है, एकदम हड़बड़ी, इसको हड़बड़ी रहती है हर चीज़ में। इससे थोड़ा दूर रखना इसको, ये इसको उकसाता रहेगा, ये उकसाने वाला चीज़ है। ये उसको उकसाता रहेगा, दूसरों से लड़वाता रहेगा, इसके अंदर हाँ चल मार उसको, हाँ ये हमेशा इसका समर्थन करेगा, ये हमेशा उसका समर्थन करेगा, ये अवस्था स्थिति अनुसार समर्थन करेगा, ये थोड़ा थोड़ा समझाता रहेगा इसको, ये इससे इसको दूर रखना, वरना ये घर का ही एक व्यक्ति इसको फंसा देगा। ठीक, घर में ये इसको ये थोड़ा घर में ये जो है ना, ये थोड़ा अलग किस्म का चीज़ है, इसको बैलेंस करना आवश्यक होता है। ईर्ष्या, दूसरों को देखकर जलने वाला यही है हमारे घर में। मतलब घर में अगर ये जो उच्च मतलब बेहतर हो गया तो फिर ये जलाने वाला बनता है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो भी चीज़ भी मेरे अंदर ही है। मेरा राहु भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। कुछ बोल देता हूँ, लोग जलने लगते हैं, पड़ोसी से लेकर सोशल मीडिया से लेकर सब चीज़ में। ठीक है चलिए, मतलब हो जाता है खुद से। अच्छा चलिए देखते हैं। सूर्य का है गायत्री जप, जनेऊ संस्कार हुआ था
नहीं तो कम से कम सूर्य को जल देना, सूर्य नारायण की पूजा करना है। गुरु को, जिसके कुंडली में गुरु बलवान है, हो सके तो तत्व अनुसार इष्ट देवता स्वयं खींच लेते हैं। ठीक, मैं नहीं कहूँगा किसको क्या करना है। आप पंचायन देवता को पूजा करिए, उससे सब हो जाएगा। हमारे घर का पंचायन ये है, शिव, देवी, नारायण, गणपति, मतलब ये बता रहा हूँ, सूर्य। हर घर में एक शिव होते हैं, एक नारायण के क्वालिटी का व्यक्ति होता है, एक शिव के क्वालिटी का व्यक्ति होता है, एक गणपति होते हैं, एक सूर्य होते हैं, देवी होते हैं। और अगर किसी के बहुत ज़्यादा ग्रह बलवान हो गए और उसकी ऊर्जा संतुलित हो गई तो ये पांचों वही हो सकता है। ठीक, मेरे अंदर ये पांचों तत्व हैं, ये पांचों तत्व है, ये पांचों तत्व मेरे अंदर है। लेकिन सबके पास तो ये नहीं होगा, तो सबको अपना अलग अलग चुनना होगा। हर घर में ये पांचों उपस्थित है। जब पांचों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो एक दूसरों से लड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है गरुड़ वाले, ये सिंह वाहिनी, ये घोड़े, ये है मूषक, इनका है सर्प और बैल, इनके पास भी नाग है, शेषनाग। देखिए सब विरोधी है कि नहीं है, विरोधी है ना। तो इस चीज़ को बैलेंस करना आवश्यक है। अगर विरोधी तत्वों को हम बैलेंस करते हैं, जो एक दूसरे से हमारे घर में झगड़ा करते हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारा राज्य बलवान। अब हमारा राज्य जब बलवान हो जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो पड़ोसी राज्य का अटैक होगा। तो उस वक्त जो डिफेंडर होंगे मंगल वाले, उनको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। उनको विशेष करके इनकी पूजा करनी है, देवी की। ठीक, देवी पूजन मंगल वाले करेंगे और इनके साथ साथ शिव का पूजन भी मंगल वाले करेंगे। आदि शंकराचार्य पंचायन देवता के कॉन्सेप्ट देकर गए थे। पता नहीं लोग समझे नहीं समझे, एक अजब सी फिलोसॉफी चली है, एक को पूज लो सब सद जाएंगे। नहीं होता, सबके अलग अलग क्वालिटी है, सबको पूजना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। अगर एक ही से हो जाते हैं तो एक ईश्वरवाद क्यों नहीं होता, अनेक ईश्वरवाद क्यों होते हैं? एक ईश्वरवाद सिर्फ सन्यासी या वैरागी ही धारण कर सकता है। जो व्यक्ति वैराग्य की अवस्था में पुग गया है वो एक ईश्वरवाद को समझे। जो गृहस्थ है वो एक ईश्वरवाद को लागू करेगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई गृहस्थ एक ईश्वरवाद को लागू कर लेता है तो इसके अंदर अपने ही परिवार के व्यक्ति से मुंह टूटने का, घृणा करने का मन करेगा, ये सन्यासी बन जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था, मुझे बहुत क्रोध आता था, फिर उस चीज़ को बैलेंस किया। वो सब एक मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए बताया गया था। मुझे यहाँ तक पहले पहुँचाना था और फिर उसके बाद गृहस्थ को समझाना था। इसलिए तो हम एक ईश्वरवाद को लेकर नहीं चल सकते, और फिर हमें एक ईश्वरवाद को लेना भी है। कब? जब सन्यासी बनेंगे तब। हमें सन्यासी भी बनना है, गृहस्थ भी बनना है। अब सन्यास को गृहस्थ में जोड़ना पड़ेगा। हम एक ईश्वरवाद के फिलोसॉफी को लेकर चल रहे हैं तो ये चीज़ अधिक हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जबकि इस चीज़ को भी समेटना है, इस चीज़ को भी समेटना है। सन्यासी कब होना है? सन्यासी होना है व्रत वाले दिन। व्रत वाले दिन को सन्यास धारण करना है सबको, समझे? हाँ, व्रत वाले दिन को एक ईश्वरवाद, जिस देवी देवता के व्रत बैठे हैं उसको सिर्फ याद करेंगे आप। घर के बाकी सदस्य से ज़्यादा बोलचाल नहीं, ज़्यादा मतलब टच में नहीं रहना। हो सके तो व्रत वाले दिन दूसरों से शरीर स्पर्श नहीं कराया जाता, ऊर्जा संरक्षण के लिए।
और उसके बाद व्रत को जब दूसरी दिन खोला जाता है तो उसको समर्पित कर देते हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन आपको दिन भर जो है व्रत बैठते हैं, उसके बाद नारायण का स्मरण करते हैं, उस वक्त परिवार को भूलना होता है। ये हो गया गृहस्थ का संन्यास। संन्यास गृहस्थ को बचाने के लिए आवश्यक है, लेकिन संन्यास का अर्थ ये नहीं कि झोला पकड़े निकल दिए सब छोड़ छाड़ कर, ऐसा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना होगा। संन्यास व्रत वाले दिन बैठना है। कोई एकादशी का व्रत बैठता है, कोई सोमवार, कोई प्रदोष व्रत। जिस दिन व्रत बैठना है उस दिन परिवार से मुंह तोड़ लेना है, ना कि मोबाइल लेकर चलाते रहो। व्रत बैठे हैं उसके बाद क्रोध करते रहो। व्रत के दिन क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है, संतुलित रहना आवश्यक है, सहना आवश्यक है, उस दिन सहना आवश्यक है। ठीक, तो व्रत वाले दिन इस तरह से इस चीज को धारण करते हैं हर एक व्यक्ति। हर एक व्यक्ति के दिन घर में शनि होता है, लेकिन हर की कुंडली में तो शनि बलवान नहीं हो सकते, शनि अच्छा नहीं हो सकता। तो संन्यास वाले दिन क्या होता है, कोई व्यक्ति है, मान के चलिए बच्चा है एक 5 वर्ष या 6 वर्ष का, तो इस 6 वर्ष के बच्चे में शनि बलवान है और जो व्रत पूजा करे उनमें शनि बलवान नहीं है। तो वैराग्य के लिए अब हर एक घर के व्यक्ति का श्वास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो ये शनि की ऊर्जा इसमें चली जाती है। मैं बोल रहा हूँ, घर का एक कलेक्टिव कुंडली होता है, घर के व्यक्ति का एक कलेक्टिव कुंडली होता है, और घर के व्यक्ति में किसी का एक ग्रह बली है और दूसरे का कमजोर है, लेकिन उस ग्रह की ऊर्जा चाहिए तो वो उससे आ जाती है। तो कोई बच्चे का शनि स्ट्रांग है तो उस बच्चे की ऊर्जा इस व्रत बैठने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाएगा और वो संन्यास मतलब उसका जो है संन्यास घटित हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है हमारी संन्यास वाले। अब वैराग्य समझ गए हम, वैरागी किस तरह बनना है घर में। हर घर में एक सन्यासी होना आवश्यक है, हर घर में सुख को भोगने वाला होना आवश्यक है, हर घर में समझाने वाला आवश्यक है, हर घर में डांट खाने वाला आवश्यक है। इसको डांटा जाए, हम भी डांट खा लेते हैं कभी कभार। इसको बड़ी गुस्सा होते हैं, ये अंदर से गुस्सा निकालता है। इसको जो है डांटते रहना होता है, अगर डांटते रहना होता है। इसको कोई थोड़ा डोमिनेट कर दे तो इसको पसंद नहीं, मुझे भी पसंद नहीं आता था, लेकिन बाद में समझते समझते जब समझा तो अरे ये तो ऐसा है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए थोड़ा डांटना आवश्यक है। तो ये था फैमिली का कॉन्सेप्ट। अगली बार ये हम फैमिली के सदस्य के हिसाब से कॉन्सेप्ट देखे हैं। अगली बार मैं इस बार लंबा वीडियो हो गया थोड़ा, फिर से 5-10 मिनट का बनाना, डिटेल में चला जाता हूँ, बुरी आदत आप जानते हैं। तो इसके बाद ऊर्जात्मक रूप से कुल देवता क्या है, गण क्या है, जो सुरक्षा शक्ति क्या है, सिद्ध शक्तियाँ क्या है, उस हिसाब से परिवार में होने वाले देवी देवता के सिस्टम को हम समझेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, डिटेल में समझते जाएंगे हम, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरा, और फिर उस चीज़ को कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है वो हम जानेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अपना राज्य बचाए, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट है पूरा जान लीजिएगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, ये खेल में मज़ा आने लगेगा आपको। मतलब ये थोड़ा मज़ेदार है, ज़िंदगी मज़ेदार है, हमें बस समझे नहीं है हम। तो इस तरह से हम समझते जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये अलग